अशोक जी और अवधेश जी आपके पास आऊं उससे पहले किसी को अच्छा लगे, किसी को प्रधानमंत्री होता है निर्वाचित, क्या योग्य भी है और ज्ञान मानवता के इस सबसे बड़े उत्सव का दर्शन कराते हैं। अशोक जी भी आवे, राज जी भी आवे, राहुल जी को भी लेकर के आवे। समाज का कार्यक्रम है। जब न योगी जी थे ना हम लोग थे ना कोई नहीं था, तब से भी ये कार्यक्रम चला रहा है। तो अखिलेश जी यही बोलते हैं भैया, मैंने यही तो निवेदन किया, फिर भटक गए, मैंने जो निवेदन किया, फिर भटक गए। मैंने ये ना अखिलेश जी जब भी आजम कहे जो योगी जी कर रहे हैं वो पानी से नहा। प्रणाम दोस्तों स्वागत है आज की सच में। दोस्तों आज के डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री सर ने कांग्रेस के प्रवक्ता को और सपा के प्रवक्ता को दोनों को दौड़ा के धोया है। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखना, काफी आनंद आने वाला है। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अशोक जी और अवधेश जी आपके पास आऊं उससे पहले बताना बहुत जरूरी, क्योंकि एसिडिटी से बड़ी समस्या है। राजनीतिक एसिडिटी, पेट की एसिडिटी तो ठीक हो जाती है, पॉलिटिकल एसिडिटी ठीक नहीं होती। मैं और अखिलेश जी मंच पर थे, केंद्र में मोदी जी की सरकार थी। मैंने उस मंच से कहा था अशोक जी, सब लोग पार्टियों के विचारधारा के लोग थे। मैंने कहा कि मेरी छोटी सी समझ में लोकतंत्र में, राज भाई आप भी सुन लीजिए, किसी को अच्छा लगे, किसी को, मैंने अखिलेश यादव के लिए कहा था क्या, और केंद्र का चेहरा, भारत का चेहरा प्रधानमंत्री होता है निर्वाचित, क्या लोकतंत्र का इतना ही अर्थ मैं जानता हूं। आप समझ गए? तो इसकी बड़ी ताली बजी, सपा वाले जो थे उनने बड़ी ताली बजाई क्या। लेकिन आज अगर मैं योगी आदित्यनाथ के लिए बोलूं तो आपका मुंह बन जाएगा, बोला कैसी बात कर रहे हो, वो हैं क्या। तो आपके मुंह बनने से काम नहीं चले। राम जन्मभूमि पर मंदिर का जब लोकार्पण था तब भी न्योते को लेके बवाल हुआ था और कहा गया था ये 22 का निपट जाए हम फिर आएंगे दर्शन करने परिवार के साथ। 22 जनवरी को बीते इस 22 दिन बाद 1 साल हो जाएगा, अभी तक कोई गया नहीं। और शिवपाल जी कल थे अयोध्या, तो वो कह रहे थे कि नहीं जब पूरा बन जाएगा, गार्डन आर्डन सब, पूरी आर्किंग पार्किंग सब हो जाएगी तब आएंगे। मतलब उनने इतनी लंबी डेट दे दी कि देखा जाएगा। तब भी आपको न्योते से आपत्ति थी, आज भी न्योते से आपत्ति है, क्यों? उत्तर प्रदेश भारत के राष्ट्रपति को क्यों आमंत्रित नहीं कर सकता कि आप आइए, हमारी क्षमता और सामर्थ्य को देखिए और हमारी पीठ थपथपाइए। इसमें कोई गुनाह है करने में? कुंभ ही नहीं है, ये महायज्ञ भी है और ज्ञान यज्ञ भी है। और महायज्ञ में, ज्ञान यज्ञ में, महाकुंभ में अतिथि देवो भव की ये हमारी प्राचीन वैदिक परंपरा है कि हम अतिथियों को, बरेण्य लोगों को बुलाते हैं, उनका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं और उन्हें मानवता के इस सबसे बड़े उत्सव का दर्शन कराते हैं कि हमें अतिथियों का सम्मान कैसे करना चाहिए। योगी जी प्रदेश को भी अपना मानते हैं, महाकुंभ को भी अपना मानते हैं, सनातन परंपरा को भी अपना मानते हैं। इसलिए इस महाकुंभ में अपने 100% योगदान के तहत सभी को आमंत्रित भी कर रहे हैं और महाकुंभ को दिव्य कुंभ की तरह से विकसित भी कर रहे हैं। परंतु अब समस्या ऐसे लोगों के साथ है जिनको संस्कार में अतिथि देवो भव की परंपरा प्राप्त नहीं है, जिनको अतिथियों का सत्कार कैसे किया जाता है इसका ज्ञान नहीं है। तो इसलिए वो सवाल खड़े कर रहे हैं। जो लोग रोजा अफ्तारी के लिए निमंत्रण बांटते हो, उनको महाकुंभ में निमंत्रण बांटा जाना कितना अनुचित लग रहा है। और वो तब जब वो विपक्ष में बैठे हैं और ऐसा जनता जनार्दन ने उनको विपक्ष में बैठने के लिए मजबूर किया है, क्योंकि सनातन द्रोही जो लोग रामनवमी नहीं मनाने देते थे, जो लोग अपने सरकार में कांवड़ यात्रा पर डीजे नहीं बजाने देते थे, जो लोग निहत्थे कारसेवकों पर गोली चलवाते थे, जो लोग 14 कोसी, 84 कोसी, पंचकोसी परिक्रमा पर प्रतिबंधित करते थे, अगर कोई परिक्रमा करने निकल जाता था उसको जेल की सलाखों में भेज दिया जाता था, ऐसे लोगों को महाकुंभ में आमंत्रण देना बुरा लग रहा है। ये पुरातन पद्धति है आमंत्रण देना। वैदिक काल में भी जब यज्ञ होते थे, महायज्ञ होते थे, ज्ञान यज्ञ होते थे, तो निमंत्रण दिए जाते थे और वरेण्य लोगों को बुलाया जाता था। तो इसलिए योगी जी सनातन परंपरा को जानते हैं और उसी परंपरा को प्रतिष्ठित करने के लिए वो जो समाज के वरेण्य लोग हैं, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो सनातनी लोग हैं, उनको निमंत्रण दे रहे हैं और वे सब लोग आएंगे भी और महाकुंभ का दर्शन करेंगे, महाकुंभ में स्नान करेंगे। और मैं तो कहता हूं कि सबको आना चाहिए। अशोक जी भी आवे, राज जी भी आवे, राहुल जी को भी लेकर के आवे, अखिलेश जी को लेकर के भी आवे,
एक बार प्रियंका जी ने डुबकी लगाई भी है। तो आए जो आजकल सनातन धर्म के गाली देने का एक ही उद्देश्य उनका रह गया है, तो कुछ ऐसे जो ज्ञात अज्ञात उनके पाप हुए हों धुल जाएंगे और महाकुंभ के उनको दर्शन भी हो जाएंगे। या आमंत्रण जो दिया जा रहा है इसको लेकर के सवाल उठ रहा है कि योगी जी कौन होते हैं निमंत्रण देने वाले। ये तो पूरा हिंदू समाज का कार्यक्रम है, कोई एक व्यक्तिगत कार्यक्रम तो योगी जी का है नहीं, न तो उनकी सरकार का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम हजारों साल से चला आ रहा है, जब न योगी जी थे न हम लोग थे न कोई नहीं था, तब से भी ये कार्यक्रम चला आ रहा है। तो उस कार्यक्रम को टेक ओवर करने की अगर कोशिश की जा रही है, ये कार्यक्रम तो हमारा कार्यक्रम है। नहीं, ये अखिलेश जी यही बोलते हैं भैया, मैंने यही तो निवेदन किया, फिर भटक गए। मैंने ये ना अखिलेश जी जब भी आजमबाग हमने कराया, हमारी सरकार ने कराया, विदेशियों तक ने वाहवाही की, वो ये कहीं नहीं कहते कि भारत की जनता ने कराया। वो कराए तो उनका, और योगी कराए तो बोले ये तो विश्व का कार्यक्रम है, योगी की क्या मतलब है? ये तो देखिए डिफरेंस तो एक रखना होगा। अमिताभ जी डिफरेंस मैं या तो आपको ढंग से बता नहीं पा रहा हूं या तो आप समझ नहीं रहे हैं। डिफरेंस वो नहीं है कि जो अखिलेश जी कहे और जो योगी जी कर रहे हैं वो भी सरकार के ही द्वारा करवाए। हमारी सरकार में थी तो कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम तो था नहीं, सरकार का ही कार्यक्रम होता है, सरकार के द्वारा कराया जाता है। लेकिन इस कार्यक्रम में जो सवाल उठ रहे हैं कि योगी जी कौन होते हैं, इसके पीछे सिर्फ निमंत्रण इनविटेशन को लेकर के सवाल हो रहा है कि वो कौन होते हैं निमंत्रण देने वाले। सिर्फ एक लाइन का जवाब। तो क्या निमंत्रण नहीं, तो क्या निमंत्रण समाजवादी पार्टी के कार्यालय सचिव बांटेंगे कि कांग्रेस के कार्यालय सचिव बांटेंगे? गजब बात कर रहे हैं। इसमें निमंत्रण का सवाल कहां उठता है? आप बांटेंगे क्या? अगर एक नहीं एक में रुकना होगा। मैं कांग्रेस सपा से कहूंगा, आपको निमंत्रण बांटने की पात्रता तब होगी जब भारत के उत्तर प्रदेश की जनता आपके माथे पर रोली तिलक लगा देगी, आप सरकार में होंगे। उससे पहले नहीं होगी। अच्छा लगे तो मित्र, बुरा लगे तो, यही लोकतंत्र है। अखिलेश जी ने आजम खान को प्रभारी बना दिया था, उनके अपने सोच है, अपना चिंतन था, अपनी वाणी थी। किसने क्या उखाड़ लिया था? बना ही दिया था ना। और माला पहन के घूमे भी थे वो, क्योंकि हुकूमत में थे आप। मैं ये दोहरा चरित्र स्वीकार नहीं कर सकता कि हम डबल मुख्यमंत्री थे, ये सिंगल है, ये नहीं। अमिताभ जी बस 10 सेकंड अगर समय दें। नहीं, ये अगर हम यही माने तो आपकी संख्या से बड़े संख्या के मुख्यमंत्री हैं भाई। अभी दूसरी बार में भी समाजवादी पार्टी के पास जो जनादेश था, उससे बड़े जनादेश के साथ योगी मुख्यमंत्री हैं, पहली बार में भी और इस बार में भी। एक बात कहना चाहता हूं, मुझे बहुत बुरा लगता है जैसे कि अभी अवधेश पांडे जी ने कहा कि राज शर्मा जी, राहुल गांधी जी वहां आए और नहाए और अपने पाप को धो लें। मैं आपको मुतमईन करना चाहता हूं पांडे जी, मैं तो बाल्टी के पानी से नहा लूंगा क्योंकि पापी नहीं हूं, मगर आप जाएं पहले अपने पाप धो लें, अपने नेताओं को पाप धो लें। आप लोगों को शर्म नहीं आती? अगर मैं नहीं कहता कि अच्छे काम कर रहे हैं योगी जी, ठीक है करिए, हिंदू धर्म है, होना चाहिए ये कुंभ में, सब कुछ करो, लेकिन एक बात तो कर लेते। अरे 6-7 साल में आपने कह दिया एक नेशनल पार्टी के प्रेसिडेंट को वो सट्टा बैंड की तरह। अरे वो सट्टा बैंड आप कह रहे हो, उन्होंने अभी अमिताभ भाई ने अच्छी बात कही कि वो तो पार्टी के संग विचारधारा बनी। आप अपने बारे में क्या कहेंगे? आप तो पार्टी के प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता बन के बोल रहे हैं। आपको मैं क्या कहूं? मैं वो शब्द नहीं कहना चाहता, क्योंकि फिर अगर मैंने भी कह दिया तो गलत होगा। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, अमिताभ भैया एक बात मैं कहना चाहता हूं, बुरी लगे तो निकाल देना, अच्छी लगे तो है ना, आपका नाम हिंदुस्तान में टॉप में, टॉप में। बस मेरी दुआ है बना रहे, बना रहे, बस मैं और कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं गलत भी हो सकता हूं, आपका टॉप है कि आप बायस नहीं होते हो। कभी कभी आप हो जाते हो, क्योंकि आसपास से आते होंगे स्टूडियो में, कहीं कोई नेता बगल से निकल गया, उसकी नेगेटिविटी आ गई, वो हो सकता है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, कुंभ हो रहा है, चलो होने दो। किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को, किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री को ऐरे गहरे शब्दों से पुकारोगे, मैं आज की बात कह रहा हूं, तो पांडे जी आप कितनी भी गंगा में नहा लो, पाप तो नहीं धुल रहे। मत को किसी को। ठीक है राज भाई, ठीक। कौन हो आप और मैं पाप धुलने वाले? ठीक ठीक। और सर्वगुणा ब्राह्मण भवंती, पांडे जी मेरी बात दूर तक जाएगी, जहां बॉल फेंक रहा हूं वहीं जाना, सर्वगुणा ब्राह्मण भवंती, इससे आगे कुछ नहीं कहना चाहूंगा। बस ठीक, नहीं इतना बहुत है, समझना, बॉल फेंकी, काफी कह दिया। अरविंद जी छोटी टिप्पणी, फिर अवधेश जी के पास जाऊंगा। क्या कह रहे हैं सुधार लीजिए। आप प्रदेश अध्यक्ष के लिए कह रहा हूं।
व्यक्ति किसी भी पार्टी में रहे, किसी में दल में रहे, संविधान स्वतंत्रता देता है, लेकिन देश के प्रति, संस्कृति के प्रति, धार्मिक प्रयोजनों के प्रति, राष्ट्रभूमि के प्रति यदि किसी की निष्ठा बदलेगी तो मैं आलोचना करूंगा। मैं व्यक्तिगत रूप से अजय राय को जानता हूं कि राम जन्मभूमि पे क्या कहते थे, कुंभ के पर क्या कहते थे, संतों पे क्या कहते थे, और आज पार्टी बदलने के बाद उनकी निष्ठाएं जो देश और संस्कृति के प्रति होना चाहिए वो कैसे बदली है। इसलिए मैं क्षुब्ध होकर आरोप लगाया हूं और बारंबार आरोप लगाऊंगा, ये मुझे अधिकार है। मेरा इमरजेंसी लगा के क्यों नहीं बंद कर सकते? ठीक, ये ध्यान रहे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट वीडियो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।